अब सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों जल्दीबाजी, सडनली इम्प्लीमेंटेशन का क्या कारण है? हम्म। महिला तो खुश है कि अगर आप जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन पॉलिटिकल कारण क्या हो सकते हैं? आपका सवाल ये था। हम्म। पॉलिटिकल कारण है कि महिला एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बैंक के रूप में उभर रही है। ट्रू। हर पार्टी उनको आकर्षित करना चाह रही है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जो भी देखिए आप, ममता बनर्जी की महिला बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, महिला माइनॉरिटीज माना जाता है। हम्म। दूसरा सवाल यह है कि अ, सरकार ने ये स्पेशल सेशन चुनावों के दौरान क्यों बुलाया गया, 16 17 18 को? मैं आप मैं तीन मैं और मैं एक इस बिंदु पर लेकर आऊंगी आपको, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग कुछ पॉलिटिकल कमेंट है जो मैं इसमें इंकलकेट करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले रूही तिवारी, आपकी तो किताब ही है व्हाट वुमेन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। अब महिला तो अधिकार चाहती है, और वो किसी प्रॉक्सी को नहीं चाहती है, वो अपने पीछे किसी स्टैंप को नहीं चाहती है, वो अपने अधिकार अपने अपने हिसाब से चुनाव करना चाहती है। लेकिन समस्या भारत की ये है कि वो प्रॉक्सी बटन हमेशा उनके साथ चलता है। क्या इस अधिकार से वो प्रॉक्सी बटन हटेगा? क्या अधिकार मिलेगा? और परिसीमन से फिर ट्विस्ट कितना होगा? देखिए मीनाक्षी, इस मुद्दे के ना तीन पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि क्या आरक्षण की, महिला आरक्षण की आवश्यकता है? बिल्कुल 100% आवश्यकता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है महिला के साथ, उसको अगर हमको ठीक करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तो आरक्षण बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हमको कुछ बैकवर्ड कास्ट और क्लासेस के लिए हम्म। भी आरक्षण चाहिए होता है। दूसरी बात मुद्दे की ये है कि इस वक्त ये डिस्कशन होना कि क्या प्रॉक्सीज होंगे या रबर स्टैंप होंगे, ये देखिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटा पहलू है इस बड़े रेवोल्यूशन का, जो इस तरह के प्रतिनिधित्व से आ सकता है। ये चर्चा तभी भी हुई थी जो अर्ली 90s में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, जो पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण मिला था महिलाओं को। और बिल्कुल सही बात है, तब सरपंच पति, जैसे कि अभी मैथिली ने बोला, उन्होंने एक दूसरा शब्द यूज किया, हम सरपंच पति कहा करते थे उस टाइम पे। मुखिया पति उन्होंने लेकिन कहा जी। चेंज, हम्म। मुख्य पति उन्होंने बोला, हम्म। धीरे धीरे चेंज हुआ है। और ये एक ऐसा चेंज है जो ओवरनाइट नहीं होगा। इसको दशक लग सकते हैं इस तरह के चेंज को आने में। जो ट्रू एम्पावरमेंट ग्रास रूट से महिला की होगी, वो इन्हीं किस्म के प्रतिनिधित्व से होगी। और इस प्रतिनिधित्व को आपको फैसिलिटेट करना है इस तरह के लेजिस्लेशन के साथ, इस तरह के गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के साथ। लेकिन तीसरा मुद्दा इसमें है कि जहां तक हम प्रतिनिधित्व की बात करें, सिर्फ महिला की बात इस समय है, लेकिन इसमें एक और जो चीज है जो जुड़ जी। गई है एंगल, वो ये है कि जिस तरह का सरकार इस समय प्रपोज कर रही है बदलाव, उससे क्या दक्षिणी जो राज्य है, उनका प्रतिनिधित्व जो कम होगा पार्लियामेंट में, क्या उनका जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज है वो कम होगा? विल दे सफर? और ये जी। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वो अपने आप में फिर एक और मुद्दा है, और बहुत जरूरी मुद्दा है। और इसलिए जरूरी है कि सरकार सहमति से आगे बढ़े। इस तरह से जो उनकी आदत है इस सरकार की कई बार बुलडोज करने की, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट, लॉन्ग टर्म मुद्दा है। ये, इसको ऐसे हड़बड़ी में करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है।